कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ये पार्ट 2 होने वाली है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखी भाई, आई बटन पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके उसको देख लेना। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ ऐसी डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसको कंबाइन करके आप ट्रेड ले सकते हो और नेट प्रॉफिटेबल बन सकते हो। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे वे पैटर्न्स काम करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सिंगल कैंडलस्टिक को यूज करके कैसे हम ट्रेड्स ले सकते हैं और कैसे हम उससे अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके पार्ट 1 देख लो। ये पार्ट 2 है, इसमें हम जानेंगे कि डुअल कैंडलस्टिक्स क्या होती है, हम लोग दो कैंडलस्टिक्स को कंबाइन करके कैसे अपनी ट्रेड्स को बना सकते हैं और कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पेन और कॉपी उठाओ और आ जाओ मेरे साथ सीखते हैं। तो पहली डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मतलब होती क्या है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जनरली हम लोग यूज करते हैं एक डाउन ट्रेंड जब मार्केट आता है और एक सपोर्ट एरिया के पास आके रीच होता है, वहां पे हमको जब ये पैटर्न देखने को मिलता है तब हम लोग ट्रेड लेते हैं। इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करके एक सपोर्ट एरिया को हिट करता है और वहां पे एक रेड कैंडल जब फॉर्म होती है, द वेरी नेक्स्ट कैंडल जो उसकी जस्ट अगली कैंडल रहती है, अगर वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो कि उस प्रीवियस रेड कैंडल की पूरी कैंडल को सिर्फ ग्रीन कैंडल की बॉडी कवर कर लेती है, तब हम लोग उसको बोलते हैं एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको चार्ट में चल के दिखाऊंगा। पहले मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। जब भी ऐसा मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, उसकी अगली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जो कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंटायरली कवर कर ले सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी से। यहां पे देखोगे तो ओपनिंग प्राइस कौन सी रहेगी? ग्रीन कैंडल की नीचे वाली, ये इसका लो है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है और ये इसका हाई है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को मिला के हम लोग जब इसको कंबाइनली देखते हैं और ये वाली कैंडल को पूरा जब ये कवर कर लेती है, तब हम लोग मानते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसका मेन यूज क्या होता है? ये हम लोग को शो करती है एक स्ट्रेंथ जो कि हमको बायर्स के थ्रू मिलती है। यहाँ पे हम लोग अपनी कॉल साइड की पोजीशन यानी कि अप साइड की पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट में भी चल के ये चीज दिखा देता हूं। चलो, ये चार्ट है भाई निफ्टी 50 का। चार्ट में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी मेरी, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस वीडियो को जाके जरूर देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया एक बिगिनर लेवल से कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। चलो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया मैंने मार्क करके रखा है। यहां पे जब भी प्राइस हिट हो रहा था तो हमको बस क्या देखना है कि प्राइस कहां पे एनगल्फिंग कैंडल को फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे जब प्राइस आया इस एरिया पे, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया यहाँ पे इसने एक कैंडल फॉर्म की, पर ये क्या एनगल्फिंग कैंडल है? नहीं, ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, क्योंकि एक तो पहली चीज इसने करेक्ट सपोर्ट को हिट नहीं किया, सपोर्ट से पहले ही इसने बाउंस बैक ले लिया। एंड सेकेंड चीज, इसकी जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो रेड कैंडल को एंटायरली कवर नहीं कर पा रही, क्योंकि इसकी बॉडी यहीं पे क्लोज है एंड रेड कैंडल की विक जो है बॉडी के ऊपर निकल रही है। सेकेंड कैंडल की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी क्या एनगल्फिंग कैंडल है? नहीं। एनगल्फिंग कैंडल कौन सी होगी? जब वो कैंडल आके रेड कलर की फॉर्म होगी और जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो एंटायरली रेड कैंडल की पूरी बॉडी और विक को एंटायरली कवर करेगी। अभी अगर ये वाली कैंडल स्टिक को कोई देखेगा तो क्या ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है? तो जी हाँ, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ये कैसे फॉर्म हुई? जब सपोर्ट एरिया को मार्केट ने हिट किया, मार्केट में फॉर्म हुई एक रेड कलर की कैंडल एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कलर की फॉर्म हुई, उसकी पूरी बॉडी रेड कैंडल को एंटायरली कवर करते हुए एक क्लोजिंग दे दिया। ये होती है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे फॉर्म किया जाता है? तो ट्रेड कुछ इस प्रकार से फॉर्म किया जाता है कि जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आपको वहां पे एंट्री लेनी पड़ती है और जो उसका एसएल आता है वो बेसिकली आता है सपोर्ट एरिया के नीचे। पर अगर एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये ग्रीन कैंडल की साइज काफी स्ट्रांग है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप इसके हाई ब्रेक पर अपनी ट्रेड लेने जाओगे तो आपका एसएल काफी ज्यादा बड़ा आएगा। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम लोग जो बिग बार कैंडल यानी कि जो एनगल्फिंग कैंडल रहती है उसके मिड का एसएल लगाते हैं, उसके मिड के एसएल का नीचे, उसके मिड के नीचे एसएल लगाते हैं हम लोग, और हमारा जो टारगेट रहता है वो बेसिकली रहता है 1:2 का। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखा देता हूं जिसमें हमारी एंट्री काफी अच्छे से भी बन रही है और हमारे टारगेट पे हिट होते हुए दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं आपको अगर लेके चलूंगा तो यहाँ पे आप चेक करोगे, इस कैंडल को चेक करो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मेरी चार्ट पे मार्क है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे भाई, बहुत ही अच्छे से जो प्राइस है वो हमारे सपोर्ट एरिया को जैसे ही हिट किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हुई जो कि एक एनगल्फिंग कैंडल है, जिसने पूरे के पूरे रेड कैंडल की बॉडी और विक को एंटायरली कवर करके रखा है और उसका हाई ब्रेक पे आपकी एंट्री बनती। आपका टारगेट बेसिकली फर्स्ट टारगेट यहीं तक का था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। तो ये भाई बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल। आई होप आपको बुलिश एनगल्फिंग पूरी क्लियर होगी।
क्या रहता है इसमें, आपको चाहिए एक सपोर्ट एरिया और आपको चाहिए मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड पे आ रहा हो, यहाँ पे एक रेड कैंडल जैसी फॉर्म होगी, वो वाली रेड कैंडल को एक एंटायरली ग्रीन कैंडल जैसे ही कवर करेगी और उसके ऊपर आपका मार्केट जैसे निकलने की ट्राई करेगा, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, आपका स्टॉप लॉस आएगा सपोर्ट एरिया के नीचे, और अगर ग्रीन कैंडल की साइज काफी ज्यादा बड़ी है तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो ग्रीन कैंडल के मिड पे आएगा। आई होप आपको बुलिश एनगल्फिंग पूरा क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड डुअल कैंडल स्टिक की तरफ। ओके भाई, ये सेकेंड कैंडल स्टिक जो हम लोग इस चार्ट पे अब ट्रेड करते हैं, और ये कौन सी कैंडल स्टिक है, ये है भाई बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न का पहला जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये सेकेंड है, इसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये जस्ट और जस्ट पूरा अपोजिट रहता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के। इस पे हम लोग को क्या खोजना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस एरिया आपको खोजना पड़ेगा, और मार्केट जब भी उस रेजिस्टेंस को हिट करेगा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, और जो उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल है अगर वो एक रेड कैंडल फॉर्म होती है और वो एंटायरली कवर करती है अपनी ग्रीन कैंडल को, इस फोटो पे आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, जो उसकी अगली रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो पूरी की पूरी एंटायरली कवर करके रखी है इस ग्रीन कैंडल को, इसके लो ब्रेक पे आपकी एंट्री बनेगी और आपका एसएल आएगा रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, और आपका टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा 1:2। जनरली ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने आपको भी बताया है, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बेरिश एनगल्फिंग, ये वाइस वर्सा वर्क करते हैं और ये एक रिवर्सल रहते हैं, ठीक है। अगर कोई अप ट्रेंड से आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल बेरिश एनगल्फिंग काम करेगा, और कोई डाउन ट्रेंड पे आ रहा है और वो अप ट्रेंड पे जाना है तो उसको बुलिश एनगल्फिंग की कैंडल हमको खोजनी पड़ेगी। चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं ताकि आपको इसकी भी क्लैरिटी हो जाए। मैं आपको लेके चलता हूं, ये बैंक निफ्टी की चार्ट है। बैंक निफ्टी की चार्ट पे अगर ध्यान से देखोगे, अभी हमने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल देखा, अब हम लोग देखने वाले एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ करके रखा है वो रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया जनरली है। चलो तो थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, अगर कहीं पे हमको कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिख जाए तो हम लोग उसको फॉर्म करते हुए अपनी चार्ट पे। ओके, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है इसलिए हम लोग को बेसिकली एक बड़ा नहीं चाहिए, हमको छोटे से पैटर्न पे भी मिलेगा तो हम लोग स्कैल्पिंग बेसिस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छे से प्राइस जो ऊपर की तरफ आ रहा था, बट अब इसने एक रेजिस्टेंस एरिया को फेस किया, रेजिस्टेंस एरिया को इसने फेस किया, ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म की, और जो अगली ही कैंडल थी वो एक काफी बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने एंटायरली कवर कर लिया प्रीवियस ग्रीन कैंडल को। जैसे इसका लो ब्रेक होगा आपकी एंट्री बनेगी, बट अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हमारा एसएल कहाँ पे आएगा, मिड पे, क्योंकि ये काफी बड़ी रेड कैंडल है। अब यहाँ पे एसएल लगा के अगर आप ट्रेड लोगे तो देखोगे आपके फेवर में ट्रेड तो गया, बट काफी टाइम बाद गया, जिसमें आपका प्रीमियम काफी ज्यादा डीके हो सकता है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, बट इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। तो आई होप आपको बेरिश एनगल्फिंग भी पूरा का पूरा क्लियर होगी, किस तरीके से उसको यूज करना है और कैसे आप उसके बेसिस पे ट्रेड्स को फॉर्म कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो एक बड़ा कंसेप्ट है, इसको आप डुअल कैंडल स्टिक, इसको आप मल्टीपल कैंडल स्टिक के बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती है। इस कैंडल स्टिक का नाम है इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न। इनसाइड कैंडल स्टिक बेसिकली होती क्या है, इस पे हमको सबसे पहले एक ऐसी कैंडल फाइंड करनी पड़ती है जो कि एक काफी ह्यूज कैंडल हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक मदर कैंडल। आपको सबसे पहले उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेना है। मदर कैंडल का आपको हाई और लो मार्क करने के बाद वेट करना है अभी भी उसका सेकेंड या थर्ड कैंडल उसके कंटिन्यूस फॉर्म होने के बाद, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इसके आगे अगर एक दो कैंडल और फॉर्म होती, जिस भी साइड का ब्रेकआउट है, अगर अप साइड का ब्रेकआउट आएगा तो आपको अप साइड की ट्रेड लेनी है, अगर डाउन साइड का ब्रेकडाउन आएगा तो आपको डाउन साइड की ट्रेड बेसिकली फॉलो करनी है। इस कंसेप्ट का नाम है इनसाइड कैंडल कंसेप्ट। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है। मैं आपको चार्ट पे चल के अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी की चार्ट पे। ये बेसिकली इनसाइड कैंडल कंसेप्ट का मैं आपको एक हैक बता रहा हूं। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कब वर्क करता है, जब आपकी पहली कैंडल डे जब स्टार्ट होता है आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, जो पहली कैंडल रहती है 915 की, उस कैंडल पे जनरली बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहती है, जिसके कारण उसकी कैंडल काफी हाई बनती है, काफी बड़ी कैंडल बनती है। तो आपको बेसिकली मदर कैंडल उसी को प्रेफर करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। इस चार्ट पे ध्यान से देखोगे, ये हमारी पहली कैंडल। अब ये वाली कैंडल इतनी यूज बनी है, इसका देख लो। इसके बाद जो कैंडल स्टिक बनी है, जो फॉर्म हुई है, वो उसी के अंदर फॉर्म हुई है। तो आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, आपको मदर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, जैसे कि मैंने करके रखा है इसका हाई और लो। अब मेरे को चाहिए कि भाई ब्रेकआउट चाहिए या तो ब्रेकडाउन चाहिए ट्रेड करने के लिए। जिस भी साइड मेरे को मिलेगा उस साइड की ट्रेड मैं अपनी बना लूंगा। यहाँ पे सेकंड चीज हमको क्या नोटिस करना है, जो अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो, इसने मदर कैंडल की हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे आपकी बनेगी एंट्री।
अब मदर कैंडल जनरली बहुत ही ह्यूज बनती है, तो आपका एसएल कहाँ पे आएगा, आपका एसएल आएगा मदर कैंडल के मिड पे, यहाँ कहीं पे आपका एसएल आता, आपका 1:2 का टारगेट रखना है। यहाँ से देखोगे तो काफी अच्छे से आपका टारगेट की तरफ पूरा का पूरा मार्केट बढ़ गया। ये है भाई मदर कैंडल कंसेप्ट। मैं और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो मदर कैंडल कंसेप्ट होता क्या है। चलो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये वाली मदर कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, बट इस पे क्या हुआ, सेकंड कैंडल में जनरली इसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। हमको बेसिकली चाहिए कि मिनिमम एक कैंडल जो मदर कैंडल की बात बन रही है वो उसके अंदर ही रहे, ताकि हम लोग उस कैंडल स्टिक को अच्छे से ट्रीट कर सके। यहाँ पे सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जिसका मतलब ये लेजिट मदर कैंडल नहीं फॉर्म हुई है। चलो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मदर कैंडल पहली फॉर्म हुई, इसका हाई को अपन ने मार्क कर लिया, इसके लो को अपन ने मार्क कर लिया। अभी हमको क्या चाहिए, एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, बट हमने अगर यहाँ पे ट्रेड बनाई रहती तो हमारा एसएल काइंड ऑफ एसएल या फिर साइडवेज होने के कारण सी टू सी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी फॉर्म था, जिसके कारण मार्केट में बड़ी मोमेंटम आने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे। तो आपको ये चीज हमेशा नोटिस करनी है, जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लान करो उसके साइड में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है उसके फेवर में, तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना ही प्रेफर करना है। अब अगर एक आध और एग्जांपल हम लोग मदर कैंडल का देखें तो ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल कितनी यूज है बच्चे, मदर कैंडल ट्रेड नहीं होगी क्योंकि इसकी सेकंड कैंडल ने इसका लो को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो आपको बस मदर कैंडल में क्या फाइंड करना है, एक ऐसी कैंडल जो कि डे की पहली कैंडल हो, उसके हाई और लो को मार्क करो। कब के केस में, जब उसकी जो सेकंड कैंडल है मदर कैंडल के जस्ट बाद वाली कैंडल उसी के अंदर फॉर्म हो रही है, उसके बाद बस वेट करो, जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस साइड की ट्रेड बनानी है। एसएल कहाँ पे आएगा, मिड पे आएगा। टारगेट कहां तक रखना है, 1:2 का टारगेट रखना है। ट्रेड्स को अवॉइड कब के केस में करना है, जब जिस भी साइड की आप ट्रेड ले रहे हो, सपोज करो आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, अगर आपके पास नीचे कोई सपोर्ट है तो ट्रेड को अवॉइड करो, और अगर ऊपर की ट्रेड लिया, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है तब ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगी। तो आई होप आपको जो 3 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने इस वीडियो पे समझाए हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक बटन को जरूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार जाके चैनल को चेकआउट करो, सारी की सारी चीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ऑप्शन ट्रेडिंग से बेसिक सारी की सारी चीजें। चलो मिलते हैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।